दक्ष फाउंडेशन ने मनाई 7,000 बच्चों के साथ शिक्षा की दिवाली। मुंबई में दिवाली से पहले गरीब बच्चों के साथ मनाई गई दिवाली। स्कूली बच्चों को मुफ्त में दिया गया शिक्षा का सामान, नोटबुक और स्कूल बैग, पेंसिल लेकर खुश हुए बच्चे। जताई खुशी, कहा मिल गया हमारी दिवाली गिफ्ट। आपको बता दें कि निस्वार्थ सेवा भाव से सेवा करने वाली एकमात्र मुंबई की संस्था दक्ष नागरिक फाउंडेशन लगातार बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रही है। संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील कुमार ने 50,000 बच्चों को नोटबुक और बैग देने का संकल्प लिया है, जिसके तहत रविवार शाम लगभग 7,000 से अधिक गरीब परिवार के बच्चों को मुफ्त नोटबुक, बैग और पेंसिल बॉक्स देकर उनको सम्मानित किया। इस सेवाभावी कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि व स्थानीय भाजपा विधायक राजन सिंह ने संस्था के इस सेवा को खूब सराहा। देखिए मुंबई से हमारी यह खबर। आगे रही बात दक्ष फाउंडेशन की, दक्ष फाउंडेशन संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। जो मैं देख रहा हूँ, मैं दूसरे कार्यक्रम में आया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, उस नारे को लेकर चल रहे हैं। और छोटे छोटे हमारे भाई बहन छोटे बच्चे हैं, उनको कापी किताब ये सब देने का काम करते हैं, क्योंकि इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं सुनील कुमार जी, वो खुद एक गरीबी से पढ़े लिखे पले हैं, तो उनको एहसास है गरीबी का। उस एहसास को वो लोगों में अपना बांटना चाहते हैं। ईश्वर इसी प्रकार उनकी आर्थिक व्यवस्था और बढ़ाए और ऐसे गरीबों की मदद करते हैं। सर, बच्चे इतने ज़्यादा ग्राउंड कम पड़ रहा है, क्या कहना चाहते हैं सर? आज काफ़ी लोग देखने को मिले सर। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। ग्राउंड कम पड़ रहा है, और बड़ा ग्राउंड लेंगे, इससे भी बड़ा ग्राउंड लेंगे। हमसे हम कहेंगे, निवेदन करेंगे कि इससे बड़ा ग्राउंड लेंगे। और इसी प्रकार सभी हमारी छोटी छोटी बच्चियों को जो बहनें हैं, उनको इस प्रकार से मदद करने का। सर, युवाओं के प्रति आपने कहा है, कहीं न कहीं आप युवा के प्रति किस तरह का सोचना चाह रहे हैं, और सर क्या आपको लगता है कि युवा किस तरह? मेरी सोच से युवा सोच नहीं लेता है। युवा की अपनी एक सोच है और युवा अपने सोच के साथ ही आगे बढ़ता है। आप क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, उसको सही तरीके से जिस प्रकार से लगातार मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ आगे बढ़ाओ, क्या कहना सर? जिस प्रकार से बेटी बचाओ आगे बढ़ाओ, क्या कहना सर? आप लोग जानते हो, आप लोग उसी देश में हो जहाँ पे बेटियों की भ्रूण हत्या होती थी। बेटियाँ कुछ नहीं थी, बेटी जिनके यहाँ होती थी वहाँ पे खुशी नहीं होती थी, बेटा होने पे बहुत खुशी होती थी। लेकिन आज मोदी जी का जो नारा था बेटी बचाओ, यानी बेटी को बचाओ, पहले भ्रूण हत्या मत करो और फिर बेटी को पढ़ाओ। आज हमारी बहनें जो हैं इस देश में कंधे से कंधा मिला के आर्मी में भी है। मोदी जी के राज में 10 सालों में आर्मी में भी हमारी बहनें हैं, बॉर्डर पे भी हमारी बहनें हैं, वो पायलट भी हमारी बहनें हैं, वकील भी है, IAS भी है, IPS भी, क्या नहीं है। तो हमारी बहनें कंधे से कंधा मिलाकर आज पुरुषों के साथ बराबर का ओहदा संभाले हुए हैं। तो मोदी जी का यही कहना था कि देश की व्यवस्था में ये आगे बढ़ाने का काम हमारी बहनें करेंगी। इसलिए बेटी बचाओ, पहले भ्रूण हत्या से बचाओ और फिर उनको पढ़ाओ। जब पढ़ेंगी तो इस देश की, समाज की सेवा करने का काम जिस प्रकार पुरुष कर रहे हैं, जिस प्रकार हमारे युवा भाई कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारी बहनें करेंगी। सुनील जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सुनील जी का फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। व्यक्तिगत मैं क्या करूँ, फाउंडेशन मैं देख रहा हूँ, मैं दूसरे कार्यक्रम में आया हूँ और मैंने इसीलिए उनसे कहा कि इस प्रकार की अगर आपका फाउंडेशन सेवा करता रहेगा तो सरकार की तरफ से जो मदद फाउंडेशन को लगी निश्चित तौर पर हम सभी लोग। ये जो मैंने प्रोग्राम रखा है, ये मैंने खुद से इंस्पायर होकर रखा है, देश के प्रधानमंत्री जी से इंस्पायर होकर रखा है। कुछ इंस्पायरिंग लोगों, देखिए अगर गलती आप खुद करके खुद सीखना चाहते हैं तो कर लीजिए, अगर आप दूसरे की गलती से सीख लेना चाहते हैं तो सीख लीजिए। तो ये मैंने खुद देखा है कि कलम में कितनी ताकत है, मैंने अपने आप पे भी देखा है। आप भारतीय संविधान में हैं, डेमोक्रेसी में हैं, आप डेमोक्रेसी देखिए, आप सबसे सर्वोच्च पदों पे देखिए, इस कलम ने ही वहाँ पहुँचाया है। ना उनका कोई बैकग्राउंड था,
और ना उनके पीछे कोई ताकत थी। ये कलम की ताकत थी, माँ सरस्वती थी, उसी के दम पे आज हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मेरा जो सबसे बड़ा मोटिव ये है कि मैं खुद इसका सबसे बड़ा दर्द ये है कि जिस वर्ग से मैं आया हूँ वहाँ पे एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि लोग बच्चियों को न पढ़ा के बेटों को पढ़ाते हैं और बच्चियों से काम कराते हैं। और जब वो बच्चियों से काम कराते हैं तो बच्चियों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, डिवोर्स होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, मोलेस्टेशन होता है, प्रोस्टिट्यूशन होता है। ये एक ऐसी शक्ति है, आपको मैं बताऊं बायोलॉजिकली भी ये प्रूव्ड है, साइंटिफिकली भी ये प्रूव्ड है कि लड़कियां लड़कों से हर मायने में जल्दी ग्रो करती हैं। ये इमोशनल होती हैं, ये एक शक्ति होती हैं। एक बार आपका बेटा रूठ जाएगा तो शायद 2 साल बात नहीं करेगा, लेकिन अगर आपकी बेटी है तो दूसरे दिन भी आपके घर आ जाएगी। तो उस शक्ति को, जिस शक्ति को लोग बेटे के सक्सेस के पीछे जलाना चाहते हैं और उसे बुझाना चाहते हैं, हम उसी को जलाना चाहते हैं और हम उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 10,000 युवकों को आप बुक वितरण और बैग वितरण का कार्य कर रहे हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? मेरा मुख्य उद्देश्य वही है, अरे पृथ्वी है देती है, सूर्य है देता है, मुझे भी कहीं से कुछ मिला है। मैंने भी बुक को लाइन में लगा के मांगी है, मैंने भी बुक और नोटबुक के लिए लाइन लगाई। आज तो ये बैठे हैं, आज ये आधुनिक ज़माना है, भारत बढ़ रहा है। हम तो उस ज़माने में बुक के लिए लाइन लगाते थे जब पहाड़ों पे चढ़ते थे मेरी माँ के साथ। मेरी माँ ब्लाउज सिलना छोड़ के ये लाइन लगाती थी सिर्फ बुक और किताबों के साथ। लेकिन मुझे भरोसा तब हो गया जब मैं इसको पढ़ के जब मैं LLB कर लिया, मैं एडवोकेट हो गया, मैं हाई कोर्ट के सामने बोलने लगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने बोलने लगा, तब मुझे भरोसा हो गया कि ये मिसाइल है। सर, जिस प्रकार से बच्चे इतने ज़्यादा ग्राउंड कम पढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए क्या होता है कि समस्याएं भी इतनी बड़ी है तो सोल्यूशन कम पड़ रहे हैं। लेकिन अगर ग्राउंड कम पड़ रहा है, सोल्यूशन कम पड़ रहे हैं, ये कम हो रहा है, वो कम हो रहा है, अगर हम नेगेटिविटी में ही जाते रहेंगे तो ये और समस्या बढ़ती जाएगी। मैं चाहता हूँ हम सब शुरुआत करें, और मैं यहाँ अपने आप को कोई ब्रांड नहीं दिखाना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं गरीब हूँ, ये गरीब है, इनकी जात और मेरी जात एक है। हम नोटबुक की कमी को और बैग की कमी को मैं जानता हूँ और इसके यूज़ को मैं जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सुपर नेचुरलिटी में बिलीव करें, हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करें। मैं चाहता हूँ कि और भी लोग इंस्पायर हों, कहीं और 2000 लोगों को बांटें, कहीं 2000 बच्चियों को बांटें। ये बच्चियाँ जिस दिन खड़ी हो गई ना, तो जो आपका यूथ है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। वकील साहब, जैसा कि आप जानते हैं जो दक्ष नागरिक फाउंडेशन है, बहुत बड़ी संस्था है, आपने कितने वर्षों से काम कर रहे हैं, मगर इतनी बड़ी फाउंडेशन क्या इससे चुनाव लड़ना चाहते हैं या भाजपा में जाकर के प्रवेश किया उससे चुनाव लड़ना, क्या इसके उद्देश्य है? देखिए क्या है ना कि आज का हर, जैसे हम पहले पेजर यूज़ करते थे, अब मोबाइल यूज़ करते हैं। तो क्या होता है ना कि अब जैसे जैसे ज़माना बदलते जाता है, सब वैसे वैसे बदलते जाता है। आप इतने बड़े पत्रकार हैं, भगवत गीता को और श्री कृष्ण को जानते ही होंगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सीधे सीधे कहा है कि हम कुछ करते ही नहीं हैं, कराने वाले तो वो हैं, मैं करते जा रहा हूँ और जो बोलेंगे वो करते जाऊँगा। ये संसार का नियम है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। मगर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप जोगेश्वरी विधानसभा और दिंडोसी विधानसभा में जितना काम आप कर रहे हैं, गली गली जो झोपड़ पसालम एरिया में जो काम में अच्छे लोग नहीं कर रहे, जो आपने पिछले दिनों बिगुल भी बजाया था, जो आमदार खासदार जो नहीं कर रहे हैं वो काम मैं कर रहा हूँ, तो उनको वोट मत दीजिए। तो क्या ये 2 विधानसभा में आपकी चुनौती है क्या, या कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं, आप पहले जो मैंने बोला था उसकी मीनिंग को समझिए। हाँ। मैंने वो फाउंडेशन की तरफ से बोला था कि जो काम कोई आमदार या खासदार जो आपको वादा नहीं करेगा, वो वादा ये था कि मेरी बहनों को या कोई भी महिला को दिंडोसी और जोगेश्वरी विधानसभा में अगर कोई लीगल केस में कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं उसके लिए फ्री में लड़ूंगा। जो मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा वो मैंने बोल दिया। वकील साहब, प्रीतम साटम के बारे में आपने ये कहा है कि इन्होंने आज तक ये काम किया, वो ये दक्षता कमेटी कर रही है, इसलिए जो केंद्र और राज्य सरकार की जो सरकारें हैं वो काम नहीं कर रही, इनको आमदार खासदार को वोट नहीं देना, ऐसा आपका वो मेरे पास एक रिपोर्ट है, वो तो आपको इस पे चला। अच्छा वो पूछ लिया, आप पॉलिटिकल सवाल बहुत पूछते हैं। मैं सिर्फ मैं इस पे सिर्फ मेरा ये बोलना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था, बैनर मैंने नहीं लगाया था। मेरे कम से कम 5000 कार्यकर्ता हैं। अगर मैं कहीं कोई काम कर रहा हूँ, कोई बैनर लगा देगा, उसमें आप मेरा नाम ले लेंगे या मुझे उछालेंगे। वो मेरी बहन है, मैंने उनको हर प्रोग्राम में बुलाया है, मैंने उनको हर प्रोग्राम का इन्विटेशन दिया है। वो मेरे वार्ड की नगर सेविका हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उनसे राखी भी बंधवाने के लिए बुलाया था और राखी बंधवाने की इच्छा भी है। मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है और मुझे कोई लाइन
छोटी या बड़ी नहीं करनी है, मुझे बस इस अंधेरे में उजाला करना है, बस और कुछ नहीं करना। आमदार या खासदार या चुनाव नगर सेवक का कौन लड़ेगा, बस ये लास्ट क्वेश्चन बस। ये तो मुझे ही नहीं पता है कि कल सुबह मैं उठूंगा कि नहीं उठूंगा, तो इसका जवाब तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ।